चलो सर्विस कॉस्टिंग के दो सम देख लेते हैं। Zenith Limited runs a critical care unit in higher building. CCU consists of 35 beds and 5 more bed can be added if required. तो हॉस्पिटल में अभी कितने बेड्स हैं? 35 बेड्स, और अगर चाहे तो हम 5 बेड्स और ऐड कर सकते हैं। क्लियर? चलो उसके बाद 35 बेड्स एंड 5 मोर बेड्स कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड। रेंट कितना है? तो ये 75,000 पर मंथ। सुपरवाइज़र कितने हैं? 2 सुपरवाइज़र 25,000 पर मंथ। नर्स 4 है 20,000 पर मंथ सैलरी। वार्ड बॉय 4 है 5,000 पर मंथ सैलरी। डॉक्टर को पे करते हैं 2,50,000 पर मंथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट, मीन्स ये वेरिएबल एक्सपेंस हुआ। अदर एक्सपेंस रिपेयर फिक्स, फूड वेरिएबल, अदर सर्विस वेरिएबल, लॉन्ड्री वेरिएबल, मेडिसिन वेरिएबल, अदर फिक्स एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस फिक्स रहेंगे। क्लियर? It was estimated that 150 days in a year 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। 150 डेज तक कितने बेड ऑक्यूपाइड है? तो के 35 बेड्स। And 25 beds are occupied for 80 days only. The hospital hired 750 beds as a charge of 100 per bed per day to accommodate the flow of patients. चलो एडिशनल बेड कितने हायर किए? 750 बेड्स। कौन कितने रेट से? तो कि 100 पर बेड डे। However, this does not exceed more than 5 bed extra over and above the normal capacity. नॉर्मल कैपेसिटी से 5 से ज़्यादा बेड हमने हायर नहीं किए। ऑफ 35 बेड्स ऑफ एन डे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे इफ द हॉस्पिटल रिकवर एन एवरेज इनकम। क्या है? 2,000 पर डे रूम फॉर ईच पेशेंट। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द हॉस्पिटल। आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट करने को बोला है। क्लियर? चलो अब सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। चलो सबसे पहले पेशेंट डे कैलकुलेट करते हैं हम। पेशेंट डे कितने हो रहे हैं? तो 35 बेड्स हायर फॉर 150 डेज। तो टोटल कितना हुआ? 5250। उसके बाद 25 बेड्स आर हायर फॉर 80 डेज। तो कितना हुआ? 2000। और एक्स्ट्रा कितने हैं? 750। 750 कैसे एक्स्ट्रा हुए? तो क्वेश्चन में देखो आप, तो 750 बेड्स आर चार्ज एट 100 पर बेड डे। तो एक्स्ट्रा बेड कितने हायर किए थे? 750। तो एक्स्ट्रा बेड में मैंने कितना लिखा? 750। तो टोटल पेशेंट कितने हुए मेरे पास? 8000। बराबर। अब 8000 पेशेंट डे है। इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? 2000 पर पेशेंट डे। कितना है? 2000 पर पेशेंट डे। तो 2000 इंटू 8000, ये इनकम कितनी हो गई? 1,60,000। ये हमारी इनकम हो गई कितनी? 1,60,000। क्लियर? इतना पता चला। तो यहाँ पे हमारी इनकम हो गई 1,60,000। कैसे? तो कि 2000 पेशेंट पे चार्ज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8000 पेशेंट डेज। चलो
अब हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग लिख देते हैं। क्वेश्चन में आपको कौन सी वेरिएबल है कौन सी फिक्स कॉस्ट है वो दिया ही है, बराबर, वो हमें सोचना नहीं है। तो देख लियो वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, तो डॉक्टर को जो पेमेंट करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा। 2,50,000 पर मंथ दिया है डॉक्टर का पेमेंट, तो 2,50,000 इंटू 12 मंथ, तो यहाँ पे डॉक्टर का पेमेंट आ जाएगा 2,50,000 इंटू 12 मंथ, दैट विल बी 30 लाख। फूड टू पेशेंट डायरेक्टली दिया हुआ है 8,80,000। चलो फूड टू पेशेंट 8,80,000, लॉन्ड्री चार्जेस 6,60,000, अदर फिक्स एक्सपेंस, ये सारे वेरिएबल, मेडिसिन वेरिएबल में है, बराबर, तो ये सारे वेरिएबल एक्सपेंस आपको दिए गए हैं। क्लियर, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो सारे वेरिएबल एक्सपेंस अदर सर्विस, तो फूड टू पेशेंट 8,80,000, अदर सर्विस 3 लाख, लॉन्ड्री चार्जेस 6 लाख, मेडिसिन 750, बेड हायर चार्जेस, ये नया आया है बेड हायर चार्जेस, बट हमें पता है कि हमने 750 बेड हायर किए थे एट द रेट ऑफ 100 पर बेड, तो उसको कितना हुआ 75,000, तो ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई 56,05,000। क्लियर, उसके बाद सारे फिक्स चार्जेस लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखोगे आप तो क्या है, फिक्स चार्जेस में रेंट कितना था 75,000 पर मंथ इंटू 12, सुपरवाइज़र की सैलरी 2 सुपरवाइज़र इंटू 25,000 इंटू 12 मंथ, नर्स की सैलरी 4 नर्स 20,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ, वार्ड बॉय की सैलरी 4 वार्ड बॉय 5,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ। तो देखो सुपरवाइज़र, नर्स और वार्ड बॉय की सैलरी लिख ली हमने। उसके बाद रिपेयर का एक्सपेंस, अदर फिक्स एक्सपेंस एंड एडमिन एक्सपेंस आर गिवन, तो ये रहा रिपेयर, ये अदर फिक्स एक्सपेंस एंड एडमिन एक्सपेंस, तो सारे फिक्स एक्सपेंस हमने लिख दिए, तो इसका टोटल ये हुआ। तो कंट्रीब्यूशन के अंदर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स एक्सपेंस माइनस किए तो आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट। चलो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल पेशेंट डेज, तो 1299.375 पर पेशेंट डे हो गए। चलो ब्रेक इवन पॉइंट बराबर कैसे मिला, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, तो 3741 पेशेंट डेज, ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। अगर क्वेश्चन के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस बोले, बराबर, ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से आता है, एक तो यूनिट में, ये पेशेंट डेज में मिला। अगर क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस ढूंढना है तो ये जो 3741 पेशेंट डेज आए हैं मल्टीप्लाई बाय पेशेंट के पास से हम कितना चार्ज कर देते हैं 2000, तो ये आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा इन रुपीस। और दूसरी मेथड क्या आएगी, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर इंटू 100, इसी तरह से भी ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। पीवीआर कैसे मिलेगा, तो पीवीआर फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड थी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, तो हमारे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की थी तो कंट्रीब्यूशन मिल गया था, तो इस तरह से भी आप ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ सकते हो, तो वो आपको खुद गिनना है, ठीक है, बराबर। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम दोनों मेथड से पेशेंट डेज में भी गिनेंगे और ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस भी गिनेंगे। क्लियर।
तो ये याद रखना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। ये क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5, ये भी सिंपल सा में सिर्फ दिखता बड़ा है। पब्लिक हेल्थ सेंटर रन एन इंटेंसिव मेडिकल केयर यूनिट। फॉर दिस पर्पज इट हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ with the understanding that it would bear the repair and maintenance charge also. The unit consists of 25 beds and 5 more beds can be comfortably accommodated when the occasions demand. The permanent staff, अब यहाँ पे बात की है परमानेंट स्टाफ की, एडेड टू द यूनिट आर एज फॉलो। तो परमानेंट स्टाफ को जो भी सैलरी पे करेंगे वो फिक्स चार्जेस में आएगा। 2 सुपरवाइज़र है, हर एक की सैलरी 500 पर मंथ है तो इंटू 12 मंथ हो जाएगा। 2 नर्सिस है, हर एक की सैलरी 300 पर मंथ है तो इंटू 12 मंथ हो जाएगा। एंड 2 वार्ड बॉय है, हर एक की सैलरी 150 पर मंथ है, इंटू 12 मंथ करोगे तो आपको फिक्स सैलरी मिल जाएगी। तो आंसर में भी देखोगे तो हमने वही किया होगा। दो द यूनिट वॉज ओपन फॉर द पेशेंट ऑल 365 days in a year. Scrutiny of the account 2016 revealed that only for 120 days in a year the unit had the full capacity of 25 patient per day. Means 120 days हमारे पास 25 पेशेंट रहे थे। For another 80 days it had on an average 20 beds occupied. 80 days के लिए 20 beds occupied रहे थे। But there were occasions when the beds were full. Extra bed were hired at a charge of 5 per bed day, and this did not come to more than 5 bed extra over and above normal capacity on any day. बराबर। The total hire charges for the extra bed for the whole year 2000. अब हायर चार्जेस 2000 पे किए हैं और कितने बेड डेज हमने एम्प्लॉय किए थे, 5 रुपीज़ पर बेड डे। तो 2000 डिवाइड बाई 5 करोगे तो उससे नंबर ऑफ बेड मिल जाएंगे कि पूरे साल में कितने एक्स्ट्रा बेड हायर किए। द यूनिट एंगेज एक्सपर्ट डॉक्टर फ्रॉम आउटसाइड, अटेंड द पेशेंट एंड फीस वेर पेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड। ये भी वेरिएबल हुआ। और वो क्या है, 10,000 पर मंथ, तो 12 महीने का 1,20,000 वो वेरिएबल में जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरिएबल में जाएगा। फूड सप्लाई टू पेशेंट वेरिएबल में जाएगा। उसके बाद जेनिटर एंड अदर सर्विस वो फिक्स में जाएगा। लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल में जाएगा। मेडिकल सप्लाईज दिया है। कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है। आपको क्या रिक्वायर्ड है, इफ़ द unit recovered an overall amount of 100 per day on an average from each patient, what is the profit? And the unit want to work out the budget for 2017, but the number of patients required intensive care is very uncertain factor. Assuming that same revenue and expense in 2016, in the first instance find out the number of patient days required to break even. यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि पेशेंट डेज ही ढूंढना है आपको ब्रेक इवन के लिए, तो यहाँ पे पेशेंट डेज ही काउंट करेंगे हम। तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट में हमने क्या लिख लिया, फूड, जेनिटर सर्विस, लॉन्ड्री सर्विस, मेडिसिन, डॉक्टर के चार्जेस 10,000 पर मंथ है तो 12 महीने के 120 एंड हायर चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा बेड 2000। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गए। उसके बाद सैलरी 2 सुपरवाइज़र इंटू 500 पर मंथ, 4 नर्सिस इंटू 300 पर मंथ, 2 वार्ड बॉय इंटू 150 पर मंथ, और सबका टोटल करके मल्टीप्लाई बाई 12 किया तो सैलरी हो गई 30,000। रेंट कितना था 5,000 पर मंथ, तो वो फिक्स में जाएगा।
रिपेयर फिक्स में गया, जनरल एडमिन फिक्स में गया और ऑक्सीजन फिक्स में गया। तो टोटल फिक्स कॉस्ट मिल गई। तो यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट मिल गई। चलो प्रॉफिट कितना था, सेल कितना था, 100 पर पेशेंट डेज। तो सबसे पहले पेशेंट डेज कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो 25 बेड ऑक्यूपाइड थे 120 डेज के लिए। देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दे ओनली 120 days in a year, the full capacity of 25 per day. Another 80 days it had on an average 20 bed only. तो इसके अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट किया 25 बेड 120 डेज के लिए, 20 बेड 80 डेज के लिए। अब एक्स्ट्रा बेड 400 डेज के लिए कैसे पता चला, तो एक्स्ट्रा बेड कितने थे, टोटल एक्स्ट्रा हायर चार्जेस 2000 और पर बेड का चार्ज 5 रुपीज़ था। तो 2000 डिवाइड बाई 5 तो 400 क्या हो गए एक्स्ट्रा बेड के चार्जेस। तो टोटल कितने हुए 5000। तो इनकम रिसीव 5000 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितनी हो गई 5 लाख। तो डिफरेंस आपके लिए क्या हो गया प्रॉफिट। इतना क्लियर। अब कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे ढूंढा। कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कंट्रीब्यूशन मिल गया। कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेशेंट डेज 51.7। अब ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डेज। तो ये नंबर ऑफ पेशेंट डेज मिल गए आपको। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके अप्रोक्स कितना आ गया 3813 पेशेंट हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट ये हमने नंबर ऑफ पेशेंट के मुताबिक ढूंढे। तो ये दो सम देख लेना आप।